क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ ये है कि आप कमजोर हैं, आप अकेले हैं और आप नश्वर हैं। आज अपनी कुर्सी पर स्थिर होकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी आत्मा की बेड़ियों को काटने वाले हैं। चलिए भय से अभय की ओर एक यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय आत्मन, अक्सर हम जीवन भर किसी न किसी चीज से डरते रहते हैं। कभी असफलता का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी बुढ़ापे का और अंत में उस मृत्यु का डर जिससे कोई नहीं बच पाया। हम इन डरों से भागते हैं, इनसे जी जान से लड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई में उतरकर यह सोचा है कि ये डर आखिर पैदा कहां से होते हैं? सत्य तो ये है कि हर डर की जड़ अज्ञान के गहरे अंधेरे में छिपी है। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं, तब तक हम उस हर चीज से डरते रहेंगे जो हमसे छीनी जा सकती है। लेकिन जिस क्षण एक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके सारे भय ठीक वैसे ही ओझल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही सदियों पुराना अंधकार विलीन हो जाता है। स्वयं की पहचान ही वो अंतिम सत्य है जो इंसान को संसार के हर पाश से मुक्त करता है। हम कौन हैं? हम खुद को ये हाड़ मांस का शरीर मानते हैं। हम अपनी पहचान किसी ऊंचे पद या प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, या फिर दूसरों की राय के आईने में खुद का चेहरा ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब आप नहीं हैं। शरीर तो समय के साथ जर्जर होकर बदल जाता है, प्रतिष्ठा धूप छांव की तरह आती जाती है, और लोग तो अपनी सुविधा के अनुसार पल पल अपनी राय बदलते रहते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप तो वो चेतना है जो इन सब बदलावों को एक साक्षी बनकर देख रही है। वह चेतना शाश्वत है, शुद्ध है और असीमित है। जैसे समुद्र की सतह पर अनगिनत लहरें उठती और गिरती हैं, पर उनके नीचे समुद्र वही रहता है, वैसे ही आपके जीवन की परिस्थितियां तो बस लहरें मात्र हैं और आप वो अथाह अडिग सागर हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं, तो मौत का डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब आप जान लेते हैं कि आपके भीतर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो अकेलेपन का दंश खत्म हो जाता है। जब आप जान लेते हैं कि आपकी प्रसन्नता किसी बाहरी वस्तु की मोहताज नहीं है, तो कुछ खोने का डर भी मिट जाता है। भय केवल तब तक अस्तित्व में है जब तक द्वैत है, यानी जब तक आप खुद को दूसरों से अलग, छोटा और असहाय मानते हैं। ज्ञान आपको अद्वैत की ओर ले जाता है, जहां आप देखते हैं कि चराचर जगत में सब कुछ एक ही परम चेतना का अंश है। ओम शांति। हम सभी उस महान अविनाशी सत्ता के अविनाशी अंश हैं, अर्थात हम सभी के जनक पिता एक ही हैं, जिन्होंने हमारी और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और इन सब का नियंत्रक भी वही एक है। उन्होंने इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ अटल नियम बनाए हैं, और उन नियमों की संदर्शिका यानी मैनुअल भी हमारे सामने है। इस ब्रह्मांड और प्रकृति की हर छोटी बड़ी गतिविधि हमें उन नियमों के बारे में मूक रूप से बता रही है, परंतु हम अज्ञान के वश में होकर उन्हें समझ नहीं पाते। हम सब उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी उनके सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। जैसे एक माता पिता के गुण उनके बच्चों में परिलक्षित होते हैं, जैसे अग्नि के एक नन्हे से कण में भी अग्नि के सभी गुण समाहित होते हैं। लेकिन विचार कीजिए, यदि उस अग्नि को बहुत समय तक प्रज्वलित न रखा जाए, तो उस पर राख की मोटी परत जम जाती है और अग्नि लुप्त प्राय दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही उस पर से राख की परतें हटा दी जाती हैं और उसे अनुकूल वातावरण यानी ऑक्सीजन और पर्याप्त ईंधन मिले, तो वही छोटा सा कण एक विकराल और तेजस्वी रूप धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही हम अपनी सांसारिक कामनाओं और कर्मों से उत्पन्न मैल के कारण उस परम सत्ता से दूर होते चले जाते हैं और इस संसार में भय के अधीन हो जाते हैं। जगत का एक साधारण सा उदाहरण देखिए। एक समर्थ और धनी पिता का पुत्र कितना निर्भीक होकर चलता है, तो फिर हम तो उस परम समर्थ के पुत्र हैं, तो हमें डर कैसा? कोई भी सांसारिक माता पिता किसी भी हाल में अपने संतान का बुरा कभी नहीं सोच सकते। जब तुच्छ मनुष्यों में इतनी ममता हो सकती है, तो उस महान परम माता पिता के हृदय में हमारे लिए कितनी करुणा होगी। उनकी विशेषता ये है कि वे हमारे उन हितों को भी जानते हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, और वे सदैव हमारे परम कल्याण की ही कामना करते हैं। तो जब हम इतने महान और सर्वशक्तिशाली माता पिता के राजकुमार हैं, तो भला हमें किस बात की चिंता? जो कुछ भी घटित होगा वह अंततः हमारे हित के लिए ही होगा। हमें तो बस उनकी प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों में तत्पर रहना है। लेकिन इस तथ्य की वास्तविक अनुभूति के लिए हमें स्वयं को गहराई से जानना होगा।
उस सर्वसमर्थ माता पिता से अपना खोया हुआ संबंध फिर से स्थापित करना होगा। आइए इस स्थिति को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। एक बार एक व्याकुल युवक एक गुरु के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत डरा हुआ हूं। संसार की अनिश्चितता मुझे रात भर सोने नहीं देती। गुरु उसे एक अत्यंत शांत झील के पास ले गए। उन्होंने झील के शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंक दिया और कहा, इस हिलते हुए पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने प्रयास किया और निराश होकर बोला, गुरुदेव, इन लहरों की वजह से मेरा चेहरा बहुत धुंधला और विकृत दिख रहा है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, थोड़ा प्रतीक्षा करो। जब पानी पूरी तरह ठहर गया और झील एक दर्पण की तरह स्थिर हो गई, तब युवक को अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दिया। गुरु ने तब धीरे से कहा, जब तक तुम्हारा मन विचारों और मोह की लहरों से अशांत है, तब तक तुम स्वयं को नहीं देख पाओगे। जिस दिन यह मन शांत होगा, तुम देखोगे कि तुम वो डरा हुआ युवक नहीं हो, बल्कि तुम वो अनंत आकाश हो जो इस झील में प्रतिबिंबित हो रहा है। याद रखना, आकाश को कभी कोई लहर डुबो नहीं सकती। यह परम ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव की भट्टी में तप कर आता है। आत्मचिंतन, ध्यान और मौन ये वे मार्ग हैं जो आपको आपके केंद्र तक ले जाते हैं। एकांत में बैठिए और स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? हु एम आई? हर उस उपाधि को हटाते जाइए जो आप नहीं हैं, और अंत में जो शेष बचेगा वही आपका शाश्वत सत्य है। तो मेरे प्रिय आत्मन, आज से ही भीतर से शांत होना आरंभ कर दीजिए। बाहर की दौड़ बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। जिस क्षण आपको ये बोध होगा कि आप अविनाशी हैं, उसी क्षण भय आपके जीवन से सदैव के लिए विदा ले लेगा। जागिए और अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचानिए जो न कभी मरता है, न कभी डरता है। निडर बनिए, क्योंकि आप उस स्वयं प्रकाश के अंश हैं और आपसे ही यह जगत प्रकाशमान है। अगर वो सर्वसमर्थ ईश्वर सूर्य है, तो हम उनकी अटूट किरणें हैं। अगर वो अगाध सागर है, तो हम उसकी दिव्य लहरें हैं। हमारा उनसे एक अटूट अन्योन्याश्रय संबंध है। आप कभी अकेले नहीं थे और न कभी होंगे। आज अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप उस विराट चेतना की गोद में सुरक्षित हैं। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे मित्र के साथ साझा करें जिसे आज ढांढस की जरूरत है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। निडर रहें, सजग रहें। ओम तत्सत।